Yes, students, today we will start our new chapter of 11th class, Accounting Equations. Accounting Equations, students. जब भी हम इक्वेशन वर्ड सुनते हैं ना, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आया था, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मैथमेटिकल है ना। तो अकाउंट्स में भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड के क्या करना है, इक्वल करना है। और ये अकाउंट्स का सबसे बेसिक चैप्टर है। किसी भी क्लास में जब भी आप कहीं अटकेंगे तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को क्या कर लेंगे, ध्यान करेंगे और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हम अकाउंटिंग इक्वेशन पर आए। सबसे पहले हमें आना है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग्स। दो तरह के सिस्टम है बेटे ट्रेंड में। वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम, सेकेंड इज डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम एक टोटली डिफरेंट अप्रोच है, इसको तो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम आगे दो अप्रोचेस में डिवाइड हो जाता है जाकर के। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच इंक्लूड्स जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट इज अ लेंथी प्रोसेस। Modern approach, also known as accounting equation approach, accounting equation approach। तो हम लोग बढ़ रहे हैं मॉडर्न अप्रोच की ओर। लेट्स डिस्कस स्टूडेंट अकाउंटिंग इक्वेशंस। व्हाट डिड अकाउंटिंग इक्वेशन suggest? It suggests assets are equal to capital plus liability. It means एक बिजनेसमैन जितनी भी एसेट्स खरीदता है, एसेट्स को खरीदने के उसके पास दो सोर्सेज हैं। रिसोर्सेज को बाय करने के दो सोर्सेज हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, रिसोर्सेज मींस एसेट्स को बढ़ाने के दो सोर्सेज हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटी। अगर आपने एसेट बढ़ानी है, या तो खुद का पैसा इन्वेस्ट करो या मार्केट से क्या लोगे, लोन लोगे। ये इक्वेशन ऑलवेज क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच इज आल्सो द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम स्टूडेंट्स। मतलब ये भी डबल एंट्री सिस्टम का एक पार्ट है। एवरी ट्रांजैक्शन विल इंपैक्ट टू अकाउंट, वन इज लेफ्ट अदर इज राइट। मे भी हो सकता है दोनों अकाउंट वो एसेट से जुड़े हो, मे भी हो सकता है दोनों अकाउंट लायबिलिटी से जुड़े हो। अकाउंट दो ही इफेक्ट होंगे और जो इफेक्ट होगा वो इक्वल अमाउंट से इफेक्ट पड़ेगा। दैट्स व्हाई ये दोनों साइड्स क्या रहेंगी, हमेशा इक्वल रहेंगी। सो व्हाट डिड अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है। एवरी ट्रांजैक्शन विल इंपैक्ट मिनिमम टू अकाउंट और दोनों का अकाउंट का जो इफेक्ट होगा वो इक्वल अमाउंट से होगा। लेट्स डिस्कस विद एन एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा एसेट्स और लायबिलिटीज के नेम लिख दूं, आप उनको समझ सकें, ताकि कैश बैलेंस भी हमारी एसेट है, बैंक बैलेंस भी एसेट है, डेटर्स भी हमारी एसेट है। व्हाट इज डेटर्स? जिनको मैंने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हैं। स्टॉक, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स, बिल रिसीवेबल, बीआर, ये सारी आपकी एसेट्स हैं। कैपिटल इज ओनली इंडिविजुअल टर्म जो ओनर ने पैसा लगाया है। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, एनी लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी। एसेट्स में prepaid expenses, accrued income,
ये सब हमारी क्या रहेंगी, एसेट्स रहेंगी। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करना, ये दोनों साइड्स क्या चलेंगी, इक्वल चलेंगी। लेट्स प्रूव इट विद एन एग्जांपल स्टूडेंट्स। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने 1 लाख रुपीस लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपका कैश कितना, 1 लाख। कैश मींस एसेट। आपकी कैपिटल कितनी, 1 लाख। दोनों साइड्स का टोटल क्या है, अभी इक्वल है। नेक्स्ट, मैंने 20,000 की गुड्स उधार में खरीदी, तो क्या डबल इंपैक्ट होगा। मेरे पास कैश तो 1 लाख ही रहेगा, 20,000 का मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टॉक। कैपिटल 1 लाख रहेगी, लायबिलिटी क्या आ जाएगी, 20,000, क्रेडिटर बन जाएंगे। अब देखो दोनों साइड्स का टोटल अभी भी क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट, मैंने 40,000 रुपीस का फर्नीचर परचेज किया। 40,000 का फर्नीचर परचेज किया तो बेटे आपका कैश कम हो जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा उसकी जगह पे, और आपका स्टॉक सेम रहेगा, कैपिटल भी सेम रहेगी, क्रेडिटर्स भी सेम रहेंगे। अभी आपने एक चीज देखी, कोई ट्रांजैक्शन तो ऐसी थी जो इधर भी इक्वल इंपैक्ट डाल रही है, इधर भी, ये भी ट्रांजैक्शन वैसी है, इधर भी 20 इंपैक्ट, इधर भी 20 का इंपैक्ट। थर्ड ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसने इधर इंपैक्ट डाला ही नहीं है, इधर एक चीज घटा दी और एक चीज बढ़ा दी, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। दोनों साइड इंपैक्ट भी आ सकता है, एक साइड इंपैक्ट भी आ सकता है, लेकिन इंपैक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इस चैप्टर में बच्चे इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, सर फर्नीचर खरीदा है, कैपिटल कम नहीं होगी। बच्चों, एसेट्स को खरीदने से कैपिटल कम नहीं होती। क्यों? जो कैपिटल, देखो शुरू में कैपिटल किसकी शेप में पड़ी थी, सारी कैश की शेप में पड़ी थी। फिर क्या हुआ, अगर अपन इस इक्वेशन को छोड़ दे एक बार, फॉर द टाइमिंग इसको छोड़ दे अगर, तो क्या हुआ, पहले जो कैपिटल सारी कैश की शेप में पड़ी थी, अब कुछ कैश की शेप में रहेगी, कुछ किसकी शेप में रहेगी, स्टॉक की शेप में रहेगी। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मैंने 1 लाख रुपए कैश लगाया और आप उसी 1 लाख को ही कैपिटल मान के चलोगे, हमारा तो कैश ही कैपिटल है, फिर बिजनेस कैसे करेगा अगर एसेट्स नहीं खरीदेगा। तो कैपिटल पर एसेट्स के खरीदने और बेचने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। कैपिटल पर इंपैक्ट 4 बातें डालती हैं, इसके अलावा कैपिटल पर कोई चीज इंपैक्ट नहीं डालती। क्या क्या नहीं डालती है बेटे इंपैक्ट, प्रॉफिट, हम जिसको इनकम भी कहते हैं, एक्सपेंसेस, हम लॉसेस भी रखते हैं इनको, एडिशनल कैपिटल जो लगाई है ओनर ने, एडिशनल कैपिटल, और ड्राइंग, ये सब कैपिटल पर क्या डालेंगे, इंपैक्ट डालेंगे। इसके अलावा कैपिटल पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। ये तो आप भी समझते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी, लॉस से कैपिटल कम हो जाएगी। कैसे? एक बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, 5 साल बाद उसकी बिजनेस में 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, जबकि उसने घर से कोई पैसा नहीं लाया। कैसे हुआ? उसने जो प्रॉफिट कमाया वो बिजनेस में ऐड होता गया, उसकी एसेट्स भी बढ़ती गई और एसेट्स के बढ़ने से उसकी कैपिटल भी बढ़ती गई। अगर उसको वही लॉस हो जाए तो उसकी कैपिटल भी कम हो जाएगी और उसकी एसेट्स भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो कैपिटल पर इनके अलावा और कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें डिस्कस क्या करने हैं, इंपैक्ट्स। हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करने हैं, इंपैक्ट्स ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शन। स्टूडेंट्स, let's discuss the impacts students. Goods purchase on credit, cash, sorry, goods purchase on cash, क्या impact रहेगा? स्टॉक बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा, तो इक्वल इंपैक्ट हो गया। एक ही साइड में इंपैक्ट हुआ, एक एसेट बढ़ गई, एक एसेट घट गई। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, स्टॉक बढ़ेगा, अदर हैंड मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी और उस लायबिलिटी को नेम देना पड़ेगा, दैट इज क्रेडिटर्स, और मेरे क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। अब दोनों साइड इंपैक्ट पड़ा है। इस ट्रांजैक्शन में तो सिर्फ लेफ्ट साइड में इंपैक्ट पड़ा था, एसेट बढ़ी एसेट घटी, इसमें एसेट बढ़ी लायबिलिटी भी बढ़ी, बट लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट साइड, इक्वल ही चलना है। गुड्स
सोल्ड ऑन कैश, कैश में गुड्स बेची, इससे मेरा स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मेरा कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए अब इसका इंपैक्ट सिर्फ लेफ्ट साइड पे पड़ा है, बट लेफ्ट और राइट साइड इक्वल ही चलेंगे। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इससे मेरा स्टॉक कम हो जाएगा और मेरे डेटर्स बढ़ जाएंगे। एसेट साइड में क्या बढ़ जाएंगे, मेरे डेटर्स, डेटर मीन जिनसे पैसा लेना है। उधार में गुड्स खरीदोगे तो क्रेडिटर, उधार में गुड्स बेचोगे तो डेटर्स जनरेट होंगे। अभी भी देखो सिर्फ एक ही साइड पे इंपैक्ट पड़ा है, लेफ्ट साइड पे, बट अकाउंट तो दो इफेक्ट हुए ना, स्टॉक कम हुआ, डेटर क्या हो गए, इंक्रीज हो गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहां भी क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंपैक्ट की बात करूं अगर मैं, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, हमने फर्नीचर परचेज की है कैश में, तो स्टूडेंट्स मेरा फर्नीचर बढ़ जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दो इंपैक्ट हो गए। फर्नीचर या कोई भी और एसेट, एनी अदर एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, स्टूडेंट्स मेरा फर्नीचर बढ़ जाएगा। अदर हैंड लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर फॉर फर्नीचर प्लस हो जाएगा। लायबिलिटी साइड में क्या नेम देंगे, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। अब कई स्टूडेंट कहते हैं सर क्रेडिटर अकेला क्यों नहीं लिखा, क्रेडिटर अकेला वर्ड गुड्स के लिए होता है। आप ध्यान करो क्रेडिटर्स के आगे वर्ड लिखा होता है ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड मींस गुड्स का व्यापार, मींस गुड्स से रिलेटेड क्रेडिटर। इसके अलावा अगर कोई और क्रेडिटर है तो लिखना पड़ेगा क्रेडिटर फॉर फर्नीचर वगैरह वगैरह जो भी है। अब अगर मैं एक इंपैक्ट की और बात करूं, मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइडर, मनी बोरो की है मैंने, मनी बोरो करूंगा तो क्या होगा, मेरा कैश बढ़ जाएगा और लायबिलिटी साइड में क्या बढ़ेगा, लोन अकाउंट बढ़ जाएगा। बोरो मींस लोन अकाउंट बढ़ जाएगा। तो है डबल एंट्री सिस्टम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रहना है। Now students, these are some impacts, but one thing is remain still in mind, sir, how capital remain untouched by purchasing of goods, stock, furniture, etc. Students, एसेट खरीदने से कैपिटल पर फर्क नहीं पड़ता। क्या सारी कैपिटल कैश की फॉर्म में होती है। एक किराने की शॉप में 20 लाख का किराने का सामान पड़ा है, वो उसका स्टॉक है, तो क्या वो उसकी कैपिटल नहीं है, कैपिटल है। कैपिटल मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, मे बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स एसेट। फिर कैपिटल पर में इंपैक्ट क्या डालेगा, देखिए बेटे ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसमें कैपिटल भी और लायबिलिटी भी है। आप नोटिस कीजिए इसमें एसेट भी है और लायबिलिटी भी है, दो बातें गायब हैं। एक तो इसमें इनकम, हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं, और एक्सपेंसेस लॉस भी कह सकते हैं। लगभग सेम होते हैं, बिल्कुल सेम तो नहीं, लगभग। वो दोनों गायब हैं, कहां गए, इन दोनों को किसने खा लिया, कैपिटल ने। याद रखना मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, खा लेना। कैपिटल इन दोनों को अकाउंटिंग इक्वेशन में आने ही नहीं देती, कैपिटल इन दोनों अकाउंट्स को खा जाती है। इसके अलावा दो अकाउंट्स कैपिटल और खा जाती है, एक तो एडिशनल कैपिटल और एक ड्रॉइंग। इन दो अकाउंट्स को कैपिटल खा जाया करती है, इन चार अकाउंट्स को सॉरी कैपिटल खा जाती है, इनको बुक्स में शो नहीं होने देती। तभी अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी ऐसे ही चलता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन कैपिटल पे वापस आते हुए, क्या चीज कैपिटल में प्लस होएगी, क्या माइनस, इनकम्स या हम कह सकते हैं प्रॉफिट्स प्लस होंगे, एक्सपेंसेस या हम कह सकते हैं लॉसेस क्या होंगे, माइनस। ड्राइंग क्या होगी, माइनस। एडिशनल कैपिटल क्या होगी बेटे, प्लस हो जाएगी। सो दिस इज आवर अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल में क्या क्या चेंज होगा। तो स्टूडेंट्स ये था impacts and meaning of accounting equation. In next lecture
we will discuss some questions regarding accounting equation. तो stay connected, इस लेक्चर को सुनिए, give your feedback and subscribe the channel. That's all students.